एक्सरसाइज 3.3। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट में 6 पार्ट थे, 6 के 6 हमने कंप्लीट कर लिए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो स्टेप्स थे वो भी आपको सिखा दिए थे। स्टेप्स क्या थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के? स्टेप फर्स्ट था कि हम एक वेरिएबल की वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लेते हैं और उसके बाद उन वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम इजीली सॉल्व आउट करके वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर हम पुट अप करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है, किस तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से सीखते चलेंगे हम, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। क्लियर क्वेश्चन? सबसे पहला काम हमारा क्या है, सॉल्व दिस एंड दिस इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हेंस उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। एक कांस्टेंट, एक नंबर है m, कांस्टेंट है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ऐसी वैल्यू m की फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, ये देखते हैं कैसे होते हैं। पहले सबसे पहला जो फर्स्ट काम इस क्वेश्चन में जो पहला काम किया है वो कर लेते हैं। पहला काम क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। 2x plus 3y equal to 11, that is equation number फर्स्ट। उसके बाद 2x minus 4y is equal to minus 24। चलो एक काम और याद आ गया, एक काम और कर लेते हैं। एक बार बाय कंपेयरिंग द रेशियो चेक कर लेते हैं कि जो ये इक्वेशन है ना वो किस टाइप का सॉल्यूशन देगी। ठीक है, a1 upon a2, 2 upon 2, ये क्या हो गया 1। b1 upon b2, 3 upon minus 4 minus 3/4 इक्वल नहीं है, पहला ही रेशियो इक्वल नहीं है, तो यानी जो इक्वेशन है वो कैसा यूनिक सॉल्यूशन देंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी इसकी अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो सॉल्व करते हैं। मैं सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन से क्या आती है। ठीक है, तो बाय सेकंड क्या होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 24 है, उस साइड ऑलरेडी है, और ये 4 उस साइड आके क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, यहां नेगेटिव 4y था, उस साइड जाके क्या हो गया पॉजिटिव 4y। अब 2 यहां मल्टीप्लाई, उस साइड जाके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2। अब यहां एक और बात दिखाई दे रही है क्या, कि अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लूं तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे जो स्टेटमेंट है वो और इजीली पुट अप कर सकते हैं। तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया माइनस 12 और 4 से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2y और अपॉन क्या हमारे पास 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है माइनस 12 प्लस 2y, इसको हम बोलते थे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो इक्वेशन 3 है वो मैंने सेकंड का यूज करके बनाई है, तो जो इक्वेशन 3 की वैल्यू वो सेकंड में पुट अप ना करके किसमें करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर, तो जो इक्वेशन 3 आई है उसको हम यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सेकंड में क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि सेकंड से ही तो हमने इक्वेशन 3 बनाई है। ये क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अगर इसी में पुट करते हो तो क्या आता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा मार्क्स में। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो एक बार आप पुट अप करके देखना इसको सेकंड में। तो इसको मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, यूज इक्वेशन 3 इन फर्स्ट। जो फर्स्ट में जहां जहां आपको x दिखेगा वहां माइनस 12 प्लस 2y पुट करना है। x मेरे को सिर्फ एक जगह दिख रहा है, ये रहा फर्स्ट क्या इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 11, सिर्फ ये x है, तो इस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2y। बाकी किसी को कुछ नहीं बोलना है, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x की प्लेस पे माइनस 12 प्लस 2y, x की प्लेस पे माइनस 12 प्लस 2y
और लास्ट में क्या बचा प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्लियर इतना? अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -12 और 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी -24। ठीक है, 2y के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4y, और ये 3y के साथ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक क्लोज हो गई है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 3y एज इट इज यहां मैंने उतार लिया इज इक्वल टू 11। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई वन वेरिएबल में, इसको हमने बहुत 8th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये 4y प्लस 3y कितना हो गया 7y, और 24 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 प्लस 24 इस साइड नेगेटिव था लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 7y इज इक्वल टू क्या हो गया 24 प्लस 11 इज 35 एंड y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 35, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, y आ गया हमारा 5। एक वेरिएबल हमने फाइंड कर लिया, अब इसको वही पुराने तरीके से थर्ड में रिप्लेस करते हैं, क्या आता है तो y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड हम पुट करते हैं। थर्ड है x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 2y, y की प्लेस पे 5 प्लेस किया तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 12 प्लस 2 इंटू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -12 प्लस 5 2 10, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 -2, x कितना आया -2 एंड y क्या है y इज 5। अगर क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये होता है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया था, लेकिन एक छोटी सी बात और है स्टेटमेंट में। क्या कहता है स्टेटमेंट में, यहां तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर m y इज इक्वल्स टू है mx प्लस 3। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करा देता है। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x और y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये जो थर्ड रिलेशन दिया था इसलिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में, तो यहाँ x और y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो m की अपने आप आ जाएगी। y की प्लेस पे क्या करेंगे 5 इज इक्वल टू m, x की प्लेस पे -2 और प्लस 3, 5 इज इक्वल टू हो गया -2m प्लस 3, फिर उस साइड जाके -5 3 इज इक्वल्स टू -2m, ये बच गया 2 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, ध्यान रखो मैं, तो इस पे से लिखा 2 -2m इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल टू -2 साइड जाके डिवाइड 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा -1, m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, m क्या है जो -1 इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अगर एक बार क्रॉस चेक करना है अपना क्वेश्चन तो एक बार चेक कर लेते हैं। x -2 y 5 यहाँ x -2, अगर यहाँ 2x है, x की प्लेस पे -2 होते क्या हो जाएगा -4, 2 2 4 -2 होते क्या हो जाएगा -4 प्लस 3y, y क्या फाइंड आउट किया है 5, तो यहाँ 3y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 -4 इज 11। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन ये। ऐसे ही सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड में भी सेटिस्फाई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 सेकंड का काम है, एक बार चेक और कर लेना है पुट करने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि बिल्कुल सही आंसर है या नहीं है, वो हम खुद ही चेक कर सकते हैं, एग्जामिनर पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई तो हम दोबारा अपना फिर स्टार्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का, सब इसके पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Next problem on substitution method is the difference between two numbers is 26। दो नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 26, and one number is 3 times the other। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 times 3 गुना है। फाइंड देम, उनको फाइंड करो। चलो करते हैं। अच्छा, दो सिचुएशन, दो वेरिएबल की बात यहाँ की हुई, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है 26, और दो क्वांटिटी, दो नंबर इसने बोला ही है। ठीक है, तो हो जाएगी इक्वेशन
पेयर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि दो कंडीशन दी है, और टू वेरिएबल में क्यों होगा, क्योंकि दो क्वांटिटी दी है। पहला ही वर्ड लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का है, ठीक है। करो स्टार्ट इसको। तो दो नंबर है तो दोनों मानने पड़ेंगे, एक्स वाई मान लें। सिंपली हम ज्यादातर क्वेश्चंस में भेड़ चाल चली आ गया, एक्स वाई ही मानते हैं, पी क्यू भी मान लो, कुछ मान लो, दो वेरिएबल मान लेते हैं कुछ भी। तो उसके बाद जो जो कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर करते हैं क्या आती है वैल्यूज। सॉल्यूशन चलो हम सब सेट पे करते हैं, हम एक्स वाई नहीं मानते इनको। लेट फर्स्ट नंबर इज p, ठीक है। मैंने p बोल दिया इसको, एक्स वाई नहीं करना। एंड सेकेंड नंबर इज q, सेकेंड को q बोल दिया। अच्छा दो नंबर हैं, एक तो बड़ा होगा उनमें से, दोनों इक्वल तो मानेंगे नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल तो फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, बट डिफरेंस क्या है 26। तो किसको बड़ा माने, p को बड़ा मान लेते हैं। एंड सपोज p ग्रेटर देन q। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन का कंसेप्ट क्यों आया है, क्योंकि डिफरेंस की बात करेंगे। जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे, इस टाइप की सिचुएशंस में, ठीक है। अगर सम की बात करता तो किसी को किसी में ऐड कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती वहां पे। तो इसलिए हमने सम वाले क्वेश्चन में तो हम बड़ा छोटा सपोज करना जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जो डिफरेंस का क्वेश्चन है ना उसमें सपोज करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें चेक करना है हमें कि कौन सा नंबर इसमें से माइनस करें, p माइनस क्यू लिखूं या q माइनस p लिखूं, ठीक है ना। तो इस बात का फर्क पड़ेगा। अभी क्या फर्क पड़ेगा देखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 26। अगर फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस कर दें या बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दें तो डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 26। यहां जो केस है p को हमने ग्रेटर देन बोला, p ग्रेटर देन q बोला गया है, तो ये कंडीशन क्या होगी, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 26। यानी कि क्या आया, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 26, ठीक है। एक कंडीशन कंप्लीट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर क्या है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स। एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है। एक नंबर कौन है p, दूसरा नंबर कौन है q। अब 3 गुना बड़ा है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया है छोटे नंबर को मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं, ठीक है। अगर कोई छोटा नंबर है उसको बड़े के इक्वल बनाना है तो या तो उसको प्लस करना पड़ेगा या उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन की है, इसमें 3 टाइम्स बोला गया है, 3 गुना, ठीक है। तो छोटा कौन है, p इज ग्रेटर देन q, तो q को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक और अच्छी बात होगी इस क्वेश्चन में, क्या p की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन ही आ रही है हमारी, ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, p माइनस 3q इज इक्वल टू 0। लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम की बात नहीं है हमारे, ठीक है। तो इसको छोड़ दो एज इट इज। अगर a b फाइंड करना चाहो, a1 a2 b1 b2, तो उस केस के लिए बताया था मैंने। इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1/1 ये माइनस 1/3 तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्टार्ट करते हैं। p इज इक्वल टू क्या है 3q, तो एक स्टेप बच गया यहां से। क्या कौन सा स्टेप बचा है, हम फाइंड आउट करते थे एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, वो गिवन है p की वैल्यू q की टर्म्स में हमारे पास गिवन है, तो ये यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक स्टेप और बच गया हमारा, पुट कर देते हैं। पुट p इज इक्वल टू 3q इन फर्स्ट में पुट अप कर दिया इसको, क्या होगा p की प्लेस पे 3q, ये ना फर्स्ट, ये p है, p की प्लेस में क्या आ गया 3q, और माइनस क्या है q इज इक्वल टू 26। 3q माइनस 2 क्या बचा 2q इज इक्वल टू 26। q इज इक्वल टू 26/2, ये तो कट जाता है। q इज इक्वल टू क्या आ गया 30, लिखाई दे रहा हो यहां तक, ठीक है। q की वैल्यू आ गई 30, पुट कर दो सेकंड में। पुट q इज इक्वल टू 13 इन
33 या 39, क्यों क्या है 13। ये सारी बातें मान रहा है क्वेश्चन में बोली गई थी। क्या बातें बोली गई थी कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26। 39 और 13 के बीच का डिफरेंस करो 6 2। ठीक है, मान रहा है, कुछ नहीं बोलना इसको। दूसरी बात मान रहा है, दूसरी बात क्या थी, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, 3 टाइम्स है 13 3 जा, बिल्कुल है। दोनों बातें सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो दोनों नंबर हमने ऐसे दो नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। कौन से? जिनका डिफरेंस तो क्या होगा 26 और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सॉल्व करें इनको। पार्ट सेकंड क्या कहता है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सुना है वर्ड कभी? सुना है, सबने सुना है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिसने 9th अच्छे से करी है या 6th अच्छे से करी है, तो ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो वर्ड्स वहां सुने होंगे। ठीक है, जिसने अच्छे से नहीं करी है आज सुन लो। सप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम होता है 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose sum is 180 degree is called supplementary angles। एंड कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन भी आएगा हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे 75 और 15, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनका सम क्या है 90 डिग्री। 75 प्लस 15 कितना हो गया 90 डिग्री। तो इनको हम इस पेयर को क्या बोलेंगे? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे होता 165 और 15 होता, मान लो दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो ये जो पेयर है ना 165 और 15, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एंगल्स हैं जिनका सम 180 आएगा। तो ऐसे ही कोई दो एंगल है हमारे पास इस सिचुएशन में, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऐसे ही कोई दो एंगल है जो कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं। और अब सप्लीमेंट्री तो 90 भी हो जाते हैं। ठीक है, 90 प्लस दो एंगल 90, ये भी क्या हो जाएगा सम 180। ये भी कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। बट इसने क्या बोला है? सप्लीमेंट्री एंगल्स द स्मॉलर जो लार्जर नंबर है, द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है 18 डिग्री। तो वो बस यहीं से एक बात नेगलेक्ट होगी कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द एंगल्स आर, लेट द एंगल्स आर एक्स वाई क्या क्यों चलेंगे? एक्स वाई लिख लेंगे? यप, चलो एक्स वाई लिख लेते हैं। आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। एंगल से तो डिग्री लगाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी बड़ा छोटा मानना पड़ेगा क्योंकि एक्सीड कर रहा है तो प्लस माइनस का चक्कर आएगा, तो बड़ा छोटा मान लेते हैं। लेट ऑल्सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, एक्स क्या है वाई से बड़ा है, ऐसा भी सपोज करके चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला, दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। पहली इक्वेशन तो यहीं से मिली, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। दूसरा क्या बोला था इसने कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। लार्जर कौन है x, स्मॉलर कौन है y। बड़ा एंगल छोटे से कितना एक्सीड कर रहा है 18 या 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो छोटे में 18 अगर जोड़ दूं मैं तो बड़े में क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहां से इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इसको बोल दो सेकंड भाई, इसको थर्ड बोल दो। एक काम और इसमें कम हो गया, x की वैल्यू पहले निकल के आ गई, सेकंड से आएगी तो इसको फर्स्ट में पुट करते हैं। यूज थर्ड इन फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट में पुट करो। x की प्लेस पे y प्लस 18, ये तो x की प्लेस पे हो गया, एक और y है प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y और y 2y, 18 उस साइड जाके माइनस 180 माइनस 18, 2y is equals to 162 I think. Yes, I think right. 2y is equal to
ये तो दोबारा लिख दिया, y इज इक्वल टू 162/2, y इज इक्वल टू 81, एक एंगल 81 आ गया, इसको पुट करो, पुटिंग फर्स्ट, पुटिंग थर्ड करो, चलो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 प्लस 18, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 9, ओ ये भी 9 हो गया, आना था 99, x is equal to 99. So angles are 99 and 81 degree. 81 degree और 99 degree. सब ऐड करके देखो 99 और 81 को, आ रहा है 180 आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो एंगल्स क्या हो गए, ये 99 एंड 81 आर सप्लीमेंट्री एंगल, और एक एंगल दूसरे से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा भी होगा, यस 18 ज्यादा भी है। तो जैसा इसने बोला था वैसा इसको फाइंड करके दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज the taxi charges in a city consist of a fixed charge. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ये लाइन समझो एक बार। किसी सिटी में जो टैक्सी चार्जेस है, टैक्सी में अगर आप बैठते हो तो किस तरीके से वो चार्ज करता है, उनका चार्ज करने का रूल क्या है, वो रूल ये है कि उनके पास एक तो फिक्स्ड चार्ज है, कि कोई चार्ज उनका फिक्स है, वो आप उनकी टैक्सी में बैठ गए तो वो तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे आप 2 किलोमीटर जाओ, चाहे आप 40 किलोमीटर जाओ, ठीक है। उस चार्ज को बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। टुगेदर विद, और साथ में क्या है, द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना उसका चार्ज अलग से है, ठीक है। एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो चार्ज आपके पास अलग से पे करना है, ये रूल है उनका। एक चार्ज तो उन्होंने फिक्स किया हुआ है, वो तो आपको पे करना ही करना है, और दूसरा चार्ज जो है वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। मान लो कि जो फिक्स चार्ज क्या हुआ वो 40 रुपीज है, ये मान लेते हैं कि फिक्स है, और जो किलोमीटर का वो 10 रुपीज पर किलोमीटर, रुपीज 10 पर किलोमीटर, इस टाइप का आपके इसमें फिक्स कर लिए कि ये मेरा रेट है। अगर आप मेरी टैक्सी में चलते हो, कोई भी टैक्सी ड्राइवर है तो वो ये बोलता है कि 40 रुपीज तो फिक्स है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, 40 तो आपको पे करने ही है जो भी है वो, और फिर जितने किलोमीटर जाओ उसको उसके अकॉर्डिंग 10 रुपीज पर किलोमीटर। मान लो कोई 5 किलोमीटर गया, ठीक है, तो 1 किलोमीटर के 5 रुपए 10 रुपीज लेते हैं, तो 5 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 10 5 50, तो 50 तो बैठते ही लेने हैं, तो 40 प्लस 50 वो कितने रुपए पे करेगा उसको, 90 रुपीज। सिचुएशन आई समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझो इसको। तो रूल क्या है टैक्सी फेयर का, रूल ये है कि एक तो फिक्स चार्ज है उसका, वो हमें पता नहीं कितना है, वो हम फाइंड करेंगे, उसने कंडीशन दिया है। एक चार्ज तो फिक्स है और एक पर किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है, इतने किलोमीटर के इतने, तो उस तरीके से वो कहता है कि वो फाइंड करके दो सिचुएशन उसने दी है। सिचुएशन क्या दी है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105, अगर 10 किलोमीटर गया तो चार्ज कितना लगा उसको 105, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जाता है तो कितना चार्ज लगा 155, ठीक है। इसके अंदर दोनों आ गए, पर किलोमीटर वाला चार्ज भी जो उसको 15 किलोमीटर के लिए पे करना है, और जो फिक्स चार्ज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, फॉर हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25, ये तो बाद की बात है। जब हम पता कर लेंगे ना कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या, फिर तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे कि 25 किलोमीटर के कितने रुपए लेगा, ठीक है। तो पहले तो इसने क्या लिख दी है, क्या क्या फाइंड करना, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, दो क्वांटिटी है, एक को x मान लो, एक को y मान लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जैसा जैसा इसने बोला हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना इसको। सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज, जो बातें पूछी गई होती है उनको वेरिएबल्स की फॉर्म में मान लेते हैं। इसने दो बातें पूछी हैं, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो जो फिक्स्ड चार्ज है उसको क्या मान लेंगे, जो भी वेरिएबल मान लो, मैं x मान रहा हूं, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज x, ऑल्सो द चार्ज पर किलोमीटर
द चार्ज पर किलोमीटर, ये मैंने बोल दिया y। आई बात समझ में? फिक्स चार्ज को x बोल दिया और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको बोल दिया हमने y। तो पहली सिचुएशन देखो, अब जहां भी आप जाओगे ये x रुपीज तो आपको पे करने हैं बिकॉज ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फर्स्ट केस में हम कितने किलोमीटर गए हैं? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमने कितने पे किए हैं? 105। देखो फिक्स x तो पे करना ही है, ठीक है, x पे कर दिया तो फिक्स है, प्लस वो क्या पे करना है? 10 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के कितने हैं पर किलोमीटर हमने क्या माना? y। 1 किलोमीटर के कितने रुपए लेते हैं? y। 2 किलोमीटर के 2y, 5 किलोमीटर के 5y और 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 10y, ठीक है। तो x प्लस 10 किलोमीटर गया पर फर्स्ट केस में प्लस 10y। देखो पर किलोमीटर का भी हो गया, फिक्स चार्ज जो x माना था वो भी हो गया, ये टोटल फेयर होगा। हमारा टोटल फेयर कितना है? 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। टोटल फेयर अभी मैंने कैसे निकाला था? अभी इसी जो केस कर रहा था मैं 5 किलोमीटर वाला 10 किलोमीटर वाला, उसमें ऐसे निकाला था, फिक्स प्लस जो फिक्स चार्ज है वो उठाई प्लस जो पर किलोमीटर आया उसको ऐड कर दो, इक्वल टू टोटल आता है। तो फिक्स और एक्स है 1 किलोमीटर के वाई हम सपोज कर रहे हैं, पहली कंडीशन में वो 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर के 10 वाई और जो टोटल उसने पे कर लिया हम वो क्या है? 105 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 105। आई थिंक क्लियर। सेकंड कंडीशन आपको इजीली आ जाएगी। सेकंड में फिक्स तो एक्स ही दे रहे हैं, किलोमीटर इस बार 15 है, 15 किलोमीटर, तो y 15y कितने रुपए दिए? 155। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा। बस यही मेन बात थी, अब तो आपको सब्स्टिट्यूशन आता ही है, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट से कर लेते हैं इस बार, बहुत दिन हो गए सेकंड से करते हुए। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से? बाय फर्स्ट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। पुट इन सेकंड, इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड। यूज थर्ड इन सेकंड, थर्ड को सेकंड में यूज करते हैं तो क्या आएगा? थर्ड इक्वेशन ये है, इसको सेकंड में यूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट से फाइंड किया ना थर्ड को, इस बार सेकंड में यूज करेंगे तो x की प्लेस पे हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। कोई मिस्टेक तो नहीं x की प्लेस में? ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 155 कर लो। 15y प्लस से है और 10y नेगेटिव है तो आई थिंक प्लस 5y हो गया इज इक्वल टू 155 था, 105% आके माइनस 5y इज इक्वल टू 50 हो जाएंगे यहाँ से 05 एंड y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 दैट मीन्स 10। y कितना आ गया? 10। यूज करो थर्ड पे, पुट इन थर्ड में इसको पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 10, थर्ड में पुट किया, थर्ड का यदि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 5 माइनस 10 इंटू 5, x इज इक्वल टू 105 माइनस 50, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 55, x 55 y 10, x किसको बोला था? तो इसका मतलब क्या है? सो फिक्स चार्ज x, फिक्स चार्ज क्या आएगा? सो फिक्स्ड चार्ज दिखा नहीं आया, ठीक है। फिक्स चार्ज इज ₹55 एंड चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है वो? y क्या आता है? ₹10, ठीक है। एक बार सेटिस्फाई कराए क्या? फिक्स चार्ज कितना है? 55। अब जो फर्स्ट कंडीशन में 10 किलोमीटर के 105 देते, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर के कितने रुपए जाते हैं? 10 किलोमीटर के 55 तो फिक्स है, ठीक है, और 1 किलोमीटर के 10 दे तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? 55 फिक्स है। कितने किलोमीटर गया स्टार्टिंग में? क्वेश्चन हो गया। फिक्स चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चार्ज पेड इज 105, तो प्लस 10 into 5, 55 plus 50 is equal to 105. Clear?
यहाँ आपने छोटी सी मिस्टेक यहाँ कर दी, y की वैल्यू यहाँ 10y था, y की वैल्यू 5 पुट होगी, ये गलत है, y की वैल्यू होगी, हमने 10 निकाली तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ 10 10 जा 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या आ गया ₹5, और जो ये आया है ये 10, प्लस माइनस में वहां मिस्टेक हो गया था, तो फिक्स चार्ज 5 और पर किलोमीटर 10 पुट करके देते हैं, फिक्स चार्ज तो 5 तो है 10 किलोमीटर के 10 into 10, तो 5 plus 100 is equal to 105, ठीक है बिल्कुल। 15 किलोमीटर ये कितना लेगा, फिक्स चार्ज तो 5 है इसका, 15 किलोमीटर के कितने 10 into 15, तो 5 plus 150 that means 155, तो ये बिल्कुल सिचुएशन ठीक है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है हमसे कि भाई 25 किलोमीटर ये कितना लेगा, और 25 किलोमीटर लास्ट में पूछा है ना, Does a person have to pay for a traveling of a distance of 25 kilometer? तो 425 किलोमीटर 425 किलोमीटर फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज, वो तो पे करेगा, प्लस 1 किलोमीटर के 10 है तो 25 किलोमीटर के 25 into 10, तो 5 plus 250 that means ₹255। यहाँ वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम हो गई थी, हमने 5 पुट कर दिया था, 10 पुट करना था, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल फेयर, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल फेयर। पार्ट फिफ्थ इज ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 added to both numerator and denominator। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 9/11, एंड इफ 3 added to both it becomes 5/6। अगर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। अच्छा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में आपको डिफरेंस, रैशनल नंबर इज द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q not equal to 0 and p comma q are integers। p और q क्या है इंटीजर्स। ये क्या होता है रैशनल। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0। बस एक लाइन का चेंज है, p comma q are पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी मैंने बोला था ना फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर, होल नंबर का पार्ट, और होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं तो होल नंबर का पार्ट भी क्या होगा पॉजिटिव। जैसे -1/4 दिस इज रैशनल, रैशनल तो है ये बट दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है, नॉट ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यहाँ जो p है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है बट ये रैशनल है। तो अगर ऐसा होता 3/4 ये रैशनल भी फ्रैक्शन भी ये दोनों है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को रैशनल बोल सकते हैं बट रैशनल हर बार फ्रैक्शन नहीं हो सकते, जब नेगेटिव रैशनल नंबर होता है तो वो फ्रैक्शन नहीं होता हमारे पास, ठीक है। चलो ये बात आपको आती नहीं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन उस पर आता है, क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन इज 9/11 if 2 added to both numerator and denominator। मान लेते हैं let numerator is, सॉल्यूशन इसका let numerator is x and denominator मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर न्यूमरेटर में क्या ऐड करो 2, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करो 2, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा 9/11, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसने कहा कि अगर दोनों में 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 9/11, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 इस साइड आ गया x + 2 और 9 के साथ उधर चला गया y + 2। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये उधर ये उधर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो 11 की x की मल्टीप्लिकेशन 11x + 11 2 जा 22, 9y + 18, 11x 9y को साइड लिया है
18 माइनस 22 को उस साइड ले लो, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में हमने दोनों में क्या ऐड किया था 2। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में क्या ऐड करेंगे 3। चलो 3 ऐड करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5 अपॉन 6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू y प्लस 3, कितना हो गया 6x प्लस 18, 5y प्लस 5 3 जा 15, 5y साइड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? फ्रैक्शंस की बात चल रही थी। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या करनी है सॉल्व। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू आएगी तो x अपॉन y, x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y। तो आई थिंक ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इक्वेशन दोनों मैंने नोट करके दे दी है आपको। फर्स्ट इक्वेशन इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये सॉल्व आपको खुद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट है इसका, उसकी तरफ चलते हैं। Last problem, exercise 3.3 is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल के बाद 5 years hence, तो जो जैकूब की एज है वो क्या होगी 3 times that of his son is, अपने सन की एज की 3 गुना 3 times। 5 year को 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकूब की एज क्या होगी 7 times। उनकी हमने प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों के प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकूब इज x years and present age of his son, उसके सन की मान ली मैंने 5 years, ठीक है। अब देखो 5 years hence, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद एज क्या हो जाएगी जैकूब की हो जाएगी x प्लस 5 और उसके सन की क्या हो जाएगी y प्लस 5, ठीक है। अब जब इक्वेशन बनानी है तो इक्वालिटी का साइन लेके आना पड़ेगा। इसको मुझे इक्वेशन में प्लॉट करना है तो इक्वालिटी का साइन तो इसमें चाहिएगा। अब इक्वालिटी का साइन कैसे आएगा? अब इनको इक्वल करना है, ये बहुत छोटी एज है, ये बहुत बड़ी एज है y प्लस 5, तो इनको इक्वल कैसे करना है? कितने टाइम्स है? विल बी 3 टाइम्स। अगर छोटे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर फादर और सन की दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल। अगर सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल। और अगर डिवाइड करना है तो फिर फादर की एज को डिवाइड करो, तब भी फादर की एज को 3 से डिवाइड करेंगे वो साइड है तो फिर इससे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो मैं सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों क्या हो जाएंगे ये इक्वल। क्लियर है? क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुई है? सेकेंड सिचुएशन क्या है? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो जैकूब की एज होगी 5 साल पहले और सन की क्या होगी। अब चाहे 5 साल बाद की बात करो चाहे 5 साल पहले की बात करो, फादर तो हमेशा बड़ा ही रहेगा सन से, तो इस बार भी सन की एज को मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस बार किससे करेंगे? कितने टाइम्स है? इस बार है 7 टाइम्स, तो इस बार करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, 7y से ले आओ, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 तो है ही, और 5 साइड आके हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? दोनों इक्वेशंस ठीक लग रही है, कहीं से वैल्यू निकाल लो, मैं यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, इसको बोल दिया थर्ड, पुट करो इसको सेकंड में, यहां यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड में, x की प्लेस पे आ जाएगा 10 प्लस
3y और माइनस 7y है इक्वल टू माइनस 30, माइनस 3y प्लस 3y माइनस 7y तो होगा माइनस 4y, 10 उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 30 और माइनस 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 40/4 यानी कि 10, y कितना आ गया 10, y 10 पुट y इज इक्वल टू 10 इन थर्ड में पुट करते आ रहे हैं हम, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y है 3 इंटू क्या आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू क्या होगा 40, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 इयर्स और सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 10 इयर्स। ठीक है, 5 साल के बाद जैकब कितने का हो जाएगा, फिलहाल वो 40 का है, 5 साल के बाद जैकब हो जाएगा 45 का, और सन फिलहाल 10 का, तो सन कितना हो जाएगा 15 का, हो गया ना इसी टाइम 15 3 जा 45, और 5 साल पहले की बात करें तो जैकब फिलहाल 40 का है, तो 5 साल पहले 35 और सन 5 का, तो ये 7 टाइम होगा, 5 7 जा 35। क्लियर, होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक पार्ट मैंने आपके लिए इसमें छोड़ दिया था, पार्ट थर्ड, जो कि बैट और बॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो ये 3-4 हमने पहले कर लिए हैं, तो इक्वेशन आप इसकी फॉर्म करोगे या आपको खुद सॉल्व करना है, तो 6 पार्ट में से एक पार्ट आपके लिए है, बाकी पार्ट सारे सॉल्व आउट किए गए हैं। आपको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन करने हैं, होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।